नमस्कार, स्वागत है आपका माँ शारदा क्लासेस में। इसके पहले हमने क्या बताइए प्रदूषण पढ़ लिया था और उसके बाद क्या बताइए जैव विविधता की सीरीज चल रही थी। तो जैव विविधता में हमने क्या बताइए वन्य जीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व वगैरह पढ़े थे, राष्ट्रीय उद्यान। अब हमें क्या बताइए इसी क्रम में हमें अब क्या बताइए आर्द्र भूमियाँ पढ़ना है। तो आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं, इनका संरक्षण क्यों करना चाहिए, पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए आपने देखा होगा जो तालाब होता है तो जो तालाब होता है वो आपने देखा होगा गांव में या नॉर्मली शहर में भी कहीं कहीं पाया जाता है, जिसमें क्या बताइए पर्टिकुलर बाउंड्री वॉल नहीं होती है। वो क्या बताइए तालाब कहलाता है। उसमें ज़मीन में ही क्या बताइए पानी भरा होता है। उसमें क्या बताइए ये जब क्या बताइए तालाब शुरू होता है और ज़मीन ख़त्म होती है तब क्या बताइए एकदम से पानी वाला क्षेत्र नहीं आता। पहले क्या बताइए उसमें कीचड़ का फॉर्म आता है, कीचड़ के फॉर्म में रहता है ये, है ना। मतलब क्या बताइए नमी वाली भूमि होती है जो क्या बताइए गीली होती है। तो ना ही ये क्या बताइए ज़मीन होती है और ना ही ये क्या बताइए तालाब पानी वाला होता है। तो इसमें क्या बताइए कीचड़ के फॉर्म में पाया जाता है। तो जब आप क्या बताइए यहाँ से एंट्री करोगे तब क्या बताइए पहले इस कीचड़ वाले फॉर्म को क्रॉस करना पड़ेगा, तब आप क्या बताइए तालाब में जाएंगे। तो क्या बताइए इसमें आपके पैर वगैरह गंदे हो जाते हैं, है ना। तो यही इस कीचड़ की बात करनी है आज अपन को। और ये कीचड़ क्यों महत्वपूर्ण है ध्यान से देखना। देखिए अब क्या बताइए जैसे बताइए कोई मधुमक्खी है तो उस मधुमक्खी को क्या बताइए पानी लेना है तो वो यहाँ आके बैठ जाएगी। तो ये क्या बताइए जल की नहीं है, स्थल की है। तो लेकिन क्या क्या बताइए यहाँ पाई जा रही है। फिर देखा होगा आपने कोई क्या बताइए मछखवा है जो मच्छियाँ खाता है, मछलियाँ। तो क्या बताइए मछलियाँ यहाँ होती हैं, वो यहाँ बैठा रहता है और फिर जैसे ही यहाँ पे आसपास मछली दिखाई देती है तो खा लेता है उसको। फिर देखो फिर आपने देखा होगा मगरमच्छ क्या बताइए जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है। लेकिन क्या बताइए सबसे ज़्यादा कहाँ बैठता है बताइए, यहाँ से भी यहाँ आके बैठता है, यहाँ से भी यहाँ आके बैठता है। फिर आपने देखा होगा क्या बताइए जो सांप होते हैं वो क्या बताइए ज़मीन के नीचे रहते हैं बिल बना के। अब मान लो वो यहाँ रह रहे हैं तो अब मान लो गर्मी का मौसम चल रहा है, तब उसको गर्मी लग रही है, तब वो बोलेगा अरे यार गर्मी लग रही है। तो वो क्या बताइए यहाँ तालाब में जाके नहीं बैठेगा, ना यहाँ रोड पे जाके बैठेगा। रोड पे बैठेगा तो क्या बताइए गाड़ी निकल के उसको दबा देगी, फिर कोई मिलेगा उसको मार देगा लठ से। इसलिए क्या बताइए वो ज़मीन में नहीं बैठेगा। तो वो कहाँ जाएगा बताइए इसी आर्द्र भूमि में जाएगा। तो मतलब क्या बताइए यहाँ पर जल के जीव भी पाए जा रहे हैं और स्थल के जीव भी पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बताइए जल के और स्थल के दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा होगी कि नहीं। तो हमने बताया था आपको जैव विविधता का ग्राफ भी बताया था हमने, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या बताइए जैव विविधता पाई जाती है, तो इसीलिए इसका संरक्षण करना चाहिए। तो क्या बताइए जैसा ये हमने आपको अभी समझाया ऐसा ही क्या बताइए ईरान के शहर रामसर में भी समझाया गया और मीटिंग्स हुई। तो क्या बताइए शुरुआत में लोगों को समझ नहीं आया, जिनका जितना जितना दिमाग था उतना उतना लोगों ने समझा और बहुत सारे देश के लोग इकट्ठे हुए थे। तो कुछ लोगों ने बोला क्या बताइए कीचड़ का संरक्षण करना है। लोग कीचड़ को क्या बताइए भगाते हैं, ठीक करते हैं, स्वच्छता फैलाते हैं। आप क्या बताइए कीचड़ को संरक्षण करने का बोल रहे हो। जैसा ही क्या बताइए शुरुआत में आपको भी लगा होगा कि क्या बताइए सर आज कीचड़ पढ़ा रहे हैं। तो फिर क्या बताइए तो जितने जितने लोगों को समझ नहीं आया उन लोगों ने क्या बताइए मोटिवेट नहीं हुए और फिर क्या बताइए उनने नहीं माना। लेकिन क्या बताइए सिर्फ और सिर्फ एक क्या बताइए मोटिवेशन था, मतलब समझाना था। तो पहले क्या बताइए शुरुआत में समझाते हैं, उसके बाद क्या बताइए प्रोटोकॉल करते हैं कि अब तो आपको ये मानना पड़ेगा। तो क्या बताइए ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी को, कब 2 फरवरी 1971, तो 2 फरवरी 1971 ईरान के शहर रामसर में रामसर कन्वेंशन हुआ आर्द्र भूमि को लेकर। तो यहाँ पर क्या बताइए बहुत सारे लोग आगे आए और फिर बोले कि हाँ यार, फिर बाद में सबको समझ आया कि इसका संरक्षण करना चाहिए। यहाँ क्या बताइए जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। तो फिर इनको सर्च करने लगे कौन से देश में कहाँ कहाँ आर्द्र भूमियाँ हैं, इनका संरक्षण करना चाहिए। तो 2 फरवरी
1971 को ही क्या बताइए सम्मेलन हुआ था, इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बन के आता है स्टैटिक का। और ये क्या बताइए पीएससी एग्ज़ाम में भी आती है, आर्द्र भूमि से बहुत क्वेश्चन, एमपीपीएससी के लिए भी ये मोस्ट आईएमपी है। तो ऑल टेट एग्ज़ाम और ऑल पीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन भी बना कि क्या बताइए आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, तो 2 फरवरी को मनाते हैं। फिर क्या बताइए भारत भी इससे मोटिवेट हुआ, तो ठीक 10 साल बाद 1971 में क्या बताइए 1981 में क्या बताइए ये शामिल हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या बताइए क्या शामिल हुआ कौन, उसके पहले आप ये समझ लो जैव विविधता को रिवाइज़ कर लो। हालांकि पहले तो अपन पढ़ चुके हैं, शॉर्ट में रिवाइज कर लो। हमने बताया था जहाँ पर क्या बताइए वैरायटियाँ ज़्यादा पाई जाएं, अर्थात नंबर ऑफ क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, नंबर ऑफ वैरायटी प्रजातियों को पता मैटर करती हैं। नंबर ऑफ वैरायटी का मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार के जीव एक ही जगह पर पाए जाएं, अलग अलग प्रजातियों के जीव एक ही जगह पर पाए जाएं। तो यहाँ पर मान लो ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी में क्या बताइए ये जो 0 डिग्री रेखा है यहाँ पर क्या बताइए सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक। तो ये क्या बताइए ऐसा ग्राफ बनता है जैव विविधता का। यहाँ पर क्या बताइए समुद्र के जीव भी पाए जाएंगे, स्थल के जीव भी पाए जाएंगे, हवा के जीव भी पाए जाएंगे। ऊपर ऊपर जाओगे तो जैव विविधता कम होगी। यहाँ पर ठंडी ज़्यादा होती है तो केवल ठंडी वाले जीव पाए जाते हैं, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए अब देखते हैं भारत में कौन सी क्या बताइए सबसे पहली साइट शामिल हुई। तो सबसे पहले शामिल हुई थी क्या बताइए चिल्का। तो चिल्का की लोकेशन देख लेते हैं, पहले इम्पोर्टेंट वाले देखते हैं फिर सारे देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या बताइए चिल्का यहाँ पर है उड़ीसा में। तो चिल्का शामिल हुई सबसे पहले, और चिल्का में ही क्या बताइए लैगून झील है ये, और चिल्का के पास ही क्या बताइए खास तरह के कछुए पाए जाते हैं ओलिव लिटरेट टर्टल। ये पूरे विश्व में क्या बताइए मात्र 2 ही जगह पाए जाते हैं, एक तो इक्वाडोर और एक इंडिया में। तो 2 जगह पाए जाते हैं। इक्वाडोर आपको पता होना चाहिए दक्षिण अमेरिका का एक क्या बताइए देश है। फिर उसके बाद क्या बताइए इसी क्या बताइए 1981 को दूसरी साइड बनी केवलादेव, और यहीं पर क्या बताइए एक झील और है सांबर। तो केवलादेव भी क्या बताइए दूसरी साइड बनी। तो क्वेश्चन है कि भारत की पहली बताओ तो चिल्का उड़ीसा में मिलेगी, और दूसरी बताओ तो केवलादेव। या चिल्का ऑप्शन में नहीं हो, ऐसा मुश्किल है कि चिल्का ना हो ऑप्शन में। यदि रेयर कंडीशन में चिल्का ना हो तो फिर केवलादेव में टिक करना। ठीक है, चलिए अब सारे प्रमुख देख लेते हैं कौन कौन से हैं, उत्तर से देखते हैं। ठीक है, तो भारत में कुल कितने क्या बताइए आर्द्र भूमियाँ हैं, तो 27, जिन्हें हम 26+1 लिखते हैं। 26+1 क्यों लिखते हैं, जो 1 नंबर जो ये लास्ट वाली है ना ये क्या बताइए सुंदरवन है, और सुंदरवन जो डेल्टा है ना सुंदरवन डेल्टा ये क्या बताइए 2019 में शामिल हुआ। चूँकि ये सबसे नई साइड है इसलिए +1 करके यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बुलर झील। तो बुलर झील के पास भी आर्द्र भूमि है, ये जम्मू कश्मीर में मिलेगी। और भारत की सबसे मीठी पानी की झील भी बुलर झील है, आपको पता होना चाहिए। और सबसे खारी बोले तो सांबर यही मिलेगी। चलिए अब देखते हैं क्या बताइए पौंग डैम। पौंग डैम हिमाचल प्रदेश में, हरी के बैराज भी हिमाचल प्रदेश में है। ऊपरी गंगा नहर क्या बताइए यूपी में मिलेगी। उसके बाद क्या बताइए केवलादेव और सांबर झील पढ़ चुके हैं अपन। नल सरोवर गुजरात में मिलेगा, चिल्का उड़ीसा में मिलेगा, लोकटक मणिपुर में, मोस्ट आईएमपी है लोकटक। लोकटक में क्या बताइए यहाँ पर क्या बताइए बड़ी बड़ी आर्द्र भूमियाँ हैं। सबसे ज़्यादा भारत में पूछी जाए कि सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमियाँ कहाँ मिलेंगी, तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमियाँ मिलेंगी लोकटक पर। और इसी लोकटक झील पर क्या बताइए तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पड़ा था अपन ने क्या बताइए केवल लामजाओ। तो यदि क्वेश्चन है भारत का एकमात्र या भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बताओ तो केवल लामजाओ बोलना। केवल लामजाओ कौन सी झील पर है, लोकटक पर है। और लोकटक हमने बताया था मणिपुर में। हमने बोला था कि मणि लेने के लिए लोटना पड़ेगा तभी मणि मिलेगी, क्योंकि बिल में रहता सांप और सांप तो नीचे रहता है ना। तो ऐसे याद कर लो, लोटना पड़ेगा मणि लेने के लिए तो लोकटक झील, क्योंकि ये मोस्ट आईएमपी है इसलिए इसको याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताइए बहुत सारी आर्द्र भूमियाँ हैं। अब देखो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब चूँकि आप एमपी की तैयारी कर रहे हैं तब आपको पता होना चाहिए भारत की कौन सी है, मतलब एमपी की कौन सी है और कब हुई थी। तो भोजताल है, और भोजताल कहाँ है बताइए भोपाल में। ठीक है, और क्या बताइए ये 2002 में शामिल हुई थी,
आर्द्र भूमि में। अब और देख लेते हैं, कोलार आंध्र प्रदेश में मिलेगी, अष्टमुदी मिलेगी केरल में। तो ये क्या बताइए प्रमुख आर्द्र भूमियाँ थीं जिनका क्या बताइए संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, अब ये आर्द्र भूमियाँ क्या क्या लाभ देती हैं, इनसे और क्या लाभ होता है। पहली बात तो ये क्या बताइए जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। दूसरी कंडीशन ये क्या बताइए वाटर लेवल को मेंटेन करती हैं। मान लो ये क्या बताइए वाटर, ये यहाँ पर क्या बताइए वाटर लेवल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताइए झील है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बताइए यहाँ पर ये पानी कम हो जाएगा, तो ये यहाँ पर मान लो आर्द्र भूमि है, तो ये पानी क्या बताइए इसके रास्ते नीचे जाके इस वाटर लेवल को मेंटेन कर लेगा। एक कार्य तो ये हो गया। दूसरा कार्य देखो, मान लो ये आर्द्र भूमि है, ये एक आर्द्र भूमि है, तो क्या बताइए पानी को अपने अंदर क्या बताइए सोख लेती हैं। तो ये क्या बताइए जो मान लो बाढ़ आनी है, मान लो इस साइड इस इलाके में बाढ़ आनी है, तो यहाँ से मान लो बारिश के समय नदी बहेगी तो मैक्सिमम पानी यहाँ स्टोर हो जाएगा। तो ये क्या बताइए बाढ़ के प्रभाव को भी कम कर देगी। और रीज़न देखो, मान लो अब यही क्या बताइए यही आर्द्र भूमि है, यही आर्द्र भूमि है और यहीं पर क्या बताइए खेती योग्य भूमि है पास में, तो इससे क्या बताइए आप सिंचाई भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर क्या बताइए आर्द्र भूमि है, अब यहाँ पर क्या बताइए खेती हो रही है, तो यहाँ पर क्या बताइए मशीन डाल के आप इस पानी का यूज़ कर सकते हैं खेती के लिए। ठीक है, तो चलिए अब इससे प्रमुख क्वेश्चन देख लेते हैं, IMP फैक्ट देख लेते हैं क्या क्या है। तो यह दलदल क्षेत्र होता है तालाब नहर झील जिसमें कम से कम 8 महीने तक पानी भरा हो। तो आर्द्र भूमि उसे ही कहेंगे जिसमें क्या बताइए एक साल में कम से कम 8 महीने तो पानी भरा ही होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है। इन्हें पृथ्वी के स्पंज कहते हैं। स्पंज जानते हैं ना आप, स्पंज जो मुलायम होता है। फिर देखते हैं यह बाढ़ के पानी को अवशोषित करते हैं, जैसा कि हमने बताया था। उसका उपयोग सिंचाई के लिए कर सकते हैं अपन। ज़मीन पानी सोखती है जिससे पानी का वाटर लेवल बना रहता है। फिर क्या बताइए जिसमें जैव विविधता अधिक होती है, तो इसमें क्या बताइए जैव विविधता अधिक होती है। फिर ये क्या बताइए 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में सम्मेलन हुआ था जो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए था। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, लेकिन ये प्रभावी कब हुआ था तो 1975 में। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है। तो ये क्या बताइए 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब उद्देश्य देख लेते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है आर्द्र भूमि की पहचान करना। फिर उसके बाद दूसरा है आर्द्र भूमि को संरक्षण प्रदान करना और जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा प्रदान करना। अब देख लेते हैं भारत में आर्द्र भूमि। तो क्या बताइए चिल्का झील जो भारत की है वो पहली साइट है जो शामिल हुई थी 1981 में। दूसरी बोले तो केवलादेव जैसा कि हमने बताई थी आपको। फिर लोकटक के पास सबसे अधिक आर्द्र भूमियाँ पाई जाती हैं। और MP में बोलें तो 2002 में शामिल हुई थी भोजताल। अब क्या बताइए भारत में टोटल कितनी है, तो क्या बताइए 27 या 26 + 1 हैं। सबसे नई वाली या हाल ही में किसको शामिल किया गया तो सुंदरवन को। और सुंदरवन आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल में है। और क्या बताइए लोकटक मणिपुर में है। अब जैव विविधता का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है वो क्या है देखते हैं। तो जो जैव विविधता संधि हुई थी 1992 में, उसे क्या बताइए पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहते हैं। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में जैव विविधता संधि पर हस्ताक्षर किए गए। भारत सहित 171 लोगों ने क्या बताइए इसमें शामिल हुए थे। इसका लक्ष्य क्या है, जिस देश में भी किसी प्रजाति जैसे जीव हो गया, कोई भी पौधा हो गया, विशेष प्रकार की नस्ल पाई जाती है किसी देश में, तो जिस देश में भी पाई जाती है वो क्या बताइए उसका आविष्कारक वही देश होगा या उस पर क्या बताइए उसी का अधिकार होगा उसी देश का जिस देश में वो पाई जाती है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर क्या बताइए दूसरा पॉइंट है जैव विविधता संबंधी जागरूकता को बढ़ाना कि जैव विविधता क्या होती है, क्यों संरक्षण करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना, ये सभी। फिर देखो जैव विविधता संधि 2002 में क्या हुआ था। इसका उद्देश्य था क्या बताइए पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना। इस संधि के आधार पर भारत सरकार द्वारा 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है क्या बताइए CTET एग्ज़ाम में, जिसने दिया होगा उसको पता होगा, 18 या 17 के एग्ज़ाम में आया था। तो क्या बताइए जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया था तो 2002 में। फिर देखो जैव विविधता संरक्षण,
तो जैव विविधता संबंध संसाधनों का सतत रूप से प्रयास का दोहन करना, इस अधिनियम में 2 प्रोटोकॉल जोड़े गए। एक तो क्या बताइए कार्टिजोन प्रोटोकॉल, दूसरा है नगोया प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या बताइए ये कार्टिजीना प्रोटोकॉल है, कार्टी बस लिख गया है यहाँ पर, है ना, कार्टिजीना कर लेना। तो जो कार्टिजीना प्रोटोकॉल है उसमें क्या बताइए उन जीवों के लिए संरक्षण के लिए बनाया गया है जो आनुवांशिक रूप से परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। फिर नगोया प्रोटोकॉल देखो, नगोया जापान का एक शहर है। यह प्रोटोकॉल 2010 में बना था, 2014 से इसको लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए, जैव विविधता की समस्या को कम करना। तो आशा करते हैं आपको क्या बताइए ये जैव विविधता का लास्ट टॉपिक अर्थात आर्द्र भूमि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या बताइए पृथ्वी की प्रमुख संरचनाएं, चट्टानें, क्योंकि हमें पढ़ना है क्या बताइए मिट्टियाँ। तो मिट्टियों के पहले आपको पता होना चाहिए कि मिट्टी बनती कैसी है, तो चट्टानों से बनती है मिट्टी। तो चट्टानें कैसी बनती हैं, तो शॉर्ट में देख लेंगे हम कि मिट्टी बनी कैसी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बताइए पढ़ेंगे मिट्टी। तो अभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, यदि आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। क्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, और इसकी कुछ डिटेल यदि लिख सकते हैं तो वो भी लिखिए। धन्यवाद।